अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ अकरद आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड है वो है स्टैंड विद गाजा, स्टैंड विद हमास, स्टैंड विद फलस्तीन। फलस्तीन के साथ खड़े हो जाएं, हमास के साथ खड़े हो जाएं, गाजा के साथ खड़े हो जाएं। पाकिस्तान में लोग रात को सोए नहीं हैं और दुआएं मांगते रहे फलस्तीनियों के लिए, हमास के लिए, गाजा की उन आम लोगों के लिए जो मारे गए हैं, रात की तारीकी में शहीद किए गए हैं और उनकी लाशें अभी भी सड़कों के ऊपर फैली हुई हैं। पाकिस्तानियों ने तो दुआएं मांगी हैं, लेकिन इजराइल लरज उठाए। इजराइल के अंदर पैनिक फैला हुआ है, खौफ फैला हुआ है, दहशत फैली हुई है और उसकी वजह यह है कि इजराइल एक इलेजिटिमेट स्टेट है, एक नाजायज रियासत है जो कि बाजू मरोड़कर वहां पर कायम की गई है और फलस्तीनियों से उनका हक, उनकी जमीन, उनका मुल्क उनसे बुनियादी तौर पर छीना गया है। इजराइल के अंदर पैनिक इसलिए भी है कि वो इससे पहले जंगें देख चुके हैं और वो तवक्को नहीं कर रहे थे, यानी खिलाफ तवक्को था, खिलाफ सोच था, स्टडी के अगेंस्ट था, यानी हर मंतक के ये अगेंस्ट था कि सुबह जब वो उठे तो उनका जो वेलकम किया गया 6:30 बजे, वो हमास ने तकरीबन 6,500 या 5,500 रॉकेट उन्हें मारे हैं, अहम तरीन शहरों के ऊपर मारे हैं और इस वक्त भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जारी है। इजराइल अटैक कर रहा है, हमास अटैक कर रहा है, इजराइल कर रहा है, हमास कर रहा है और अभी भी तल अवीव के ऊपर हमास ने रॉकेट मारे हैं, रॉकेट लगातार फायर किए जा रहा है। लेकिन दो तीन चीजें हुई हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है। एक तो ये अटैक जिस तरह से हुआ, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने रिटेलिएट किया। गुज़श्ता रात को यह ख्याल किया जा रहा था कि जब इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी थी कि खुदा ना खास्ता बहुत बड़े लेवल पर तबाही करेगा, बहुत यानी तबाही लाशें बिछा देगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। डैमेज हुआ है, बहुत सारे उन्होंने मिसाइल्स मारे हैं इजराइल ने, लेकिन उतना बड़ा डैमेज जो सोचा जा रहा था उतना ज्यादा डैमेज इजराइल ने नहीं किया या नहीं कर सका। उसकी क्या वजह वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इस वक्त बहरहाल उन्होंने जो फलस्तीन की जो शहरी आबादी है, जो आम लोग हैं, निहत्ते लोग हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, वहां पर अटैक किए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किए हैं और बहुत सारी लाशें फलस्तीन की सड़कों के ऊपर भी पड़ी हुई हैं। लेकिन जो इजरायली ऑफिशियल ट्विटर है, मुख्तलिफ ट्विटर्स हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि अभी भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो हमास के फाइटर्स हैं, जवान हैं, ट्रेंड हैं, वो उनके शहरों के अंदर मौजूद हैं और अभी तक इजराइल उन्हें नहीं निकाल सका और वो अभी तक इजराइल के अंदर से, इजराइल के शहरों के अंदर से होकर भी ऑपरेट कर रहे हैं। बॉर्डर्स शॉर्डर्स उन्होंने गिरा दिए हैं, साइड पर कर दी हैं और मुख्तलिफ जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हमास बड़ा क्लियर कट ये कह रहा है कि हमारे पास इजराइल के बहुत सारे लोग हैं, इनके ऑफिशियल्स हैं, इनके जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, अहम तरीन शख्सियात हैं, ये हमने कब्जे में ले रखी हैं और इजराइल जो बता रहा है कि कम लोग हमने पकड़े हैं, हमने बड़ी तादाद में लोग पकड़े हुए हैं और हम इनके ऊपर नेगोशिएट करेंगे, हम इनके ऊपर बातचीत करेंगे और अगर इजराइल ने अपनी स्ट्राइक्स जारी रखी तो हम इन्हें मारना शुरू कर देंगे। ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये जो हॉस्टेजेस बने हैं, शायद इसकी वजह से इजराइल उतनी ज्यादा लेवल पर तबाही गजा में नहीं कर सका। इजराइल तगड़ा है, मिलिट्री स्ट्रांग है, बैकिंग है, अमेरिका की बैकिंग है, यूरोप साथ खड़ा हो गया है, मगरबी मीडिया सारा साथ खड़ा हो गया है। एक अल जजीरा के अलावा सारा मगरबी मीडिया इजराइल के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहा है, प्रोपेगेंडा मशीन चला रहा है और इजराइल के जो कपड़े उतरे, जो नंगा हुआ है, जो इजराइल को फेंटी लगी है, उस फेंटी को कवर करने के लिए बाकायदा से सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फेंटी इतनी तगड़ी फेंटी थी कि वो फेंटी कवर नहीं हो रही। अब जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं बड़े खौफनाक हैं, यानी बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी खौफनाक भी है। एक तो यह है कि हमास ने जो अटैक किया है, ये अटैक कोई आम अटैक नहीं था, ये एक वेल थॉट आउट मल्टी डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन थी और ये सोचा गया, एक प्लान था, नक्शे बनाए गए और उसके बाद ये अटैक किया गया। अटैक करने के बाद जो इंटरेस्टिंग चीज हुई है वो ये कि हमास ने जब वो इजराइल के इलाकों के अंदर दाखिल हुए या इजराइल के फौजियों को या वहां के लोगों को पकड़ा, गिरफ्तार किया, गाजा स्ट्रिप में लेकर गए, उनकी वीडियो फुटेजेस बनाई है। यानी हमास का जो सोशल मीडिया था वो भी इतना ज्यादा एक्टिव था, वाइब्रेंट था कि वो लगातार वीडियोस रिलीज करते रहे, वीडियोस जारी करते रहे और वो जो जो अटैक उनका बढ़ता जा रहा था, उनके जो पैराग्लाइडर्स जा रहे थे, पैराट्रूपर्स जा रहे थे, जिस तरह से वो इजराइल के अंदर लैंड कर रहे थे, वो सारी चीजें वो फिल्मा रहे थे और फिल्मा कर बाकायदा से वीडियोस जारी, वीडियो पैगाम दे रहे थे कि हम जनाब ये सारा कुछ कर चुके हैं। तो मीडिया के जरिए जो मीडिया वॉरफेयर होनी थी उसको उन्होंने एक पैगाम भी दिया है कि असल में हमास जितना कमजोर दिखाया जा रहा था, इजराइल जितना तगड़ा दिखाया जा रहा था, उतनी कहानी शानी कोई नहीं थी और बाकायदा से मीडिया के जरिए बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। उसके बाद जो एक ये खबर आ रही है कि जो अटैक हुआ इजराइल के ऊपर, यानी फौरी तौर पर 6:30 बजे उन्होंने 5,000 जो मिसाइल मारे हैं, उसके बाद जो इजराइल का डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किया गया, यानी जो इजराइल का इंटरनेट था उसे वक्ती तौर पर जैम कर दिया गया, जिसकी वजह से इजराइल में ज्यादा पैनिक फैला और जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों को वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके कि हमारे साथ हो क्या गया है और जिसकी वजह से अभी तक इतलात आ रही है कि तकरीबन 400 से 500 फौजी मारे गए हैं। इजराइल के 400 से 500 फौजी मारे गए हैं और 250 से 2,500 से 3,000 आम लोग हैं जो इजराइल के जिन्हें फेंटी लगी है, बहुत सारे जख्मी भी हैं और बहुत सारे आम लोग मारे गए हैं। तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक यानी इंटरनेट पर अटैक किया गया और हमास अगर इंटरनेट पर अटैक कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे बैकिंग है, बड़ी तगड़ी बैकिंग है और ये अटैक जो हुआ है ये स्पोर्ट के साथ अटैक हुआ, इस तरह से ये अटैक मुमकिन नहीं था और मल्टी डायमेंशनल अटैक था, यानी कि जो नेवी के जरिए भी किया गया, समुद्री रास्तों से भी किया गया, ग्राउंड लेवल पर भी किया गया और उसके बाद हवाई जो पैराट्रूपर्स और पैराग्लाइडर्स थे जो इजराइल के अंदर उतरे हैं। मॉडर्न वॉरफेयर है, जदीद वॉरफेयर है,
जिसके बारे में हम इससे पहले अमेरिका और जो इजराइल है उनकी कहानियां सुनते थे, लेकिन अब हमास की कहानियां हम सुनेंगे, हम इस अटैक की भी कहानियां सुनेंगे कि किस तरह से एक मॉडर्न अटैक किया गया। अब जो लोग कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी इजराइल ने शायद खुद ही अपना इंटेलिजेंस फेलियर करवाया, अमेरिका का जो इंटेलिजेंस फेलियर है, मिडिल ईस्ट का इंटेलिजेंस फेलियर है, कि कैसे एक गाजा स्ट्रिप के अंदर एक तकरीबन 134 किलोमीटर का वो इलाका है जहां पर हमास का कंट्रोल है, हमास वहां पर इंतखाबात इलेक्शंस भी बहरहाल जीत चुकी है, वहां पर कैसे इतने ज्यादा बड़ी तादाद में इतने ज्यादा मिसाइल्स पहुंचे, इतने ज्यादा रॉकेट पहुंचे, जो कि अब वो फायर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम 50,000 मजीद मिसाइल्स फायर करेंगे। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर तो है। इसके ऊपर बाइडन ने जवाब नहीं दिया, बाइडन खिसक गए और उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन उसके बाद वो खिसक गए, साइडलाइन पर हो गए। लेकिन सवालात ये उठ रहे हैं कि आखिर कैसे इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये स्क्रिप्टेड था भी, अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो फिर सवालात ये उठ रहे हैं कि जो लोग हॉस्टेजेस बन गए हैं, जिन लोगों को उन्होंने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया और वो अब नेगोशिएशन की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो जो स्क्रिप्ट था, वो जो सारा सोचा गया प्लान था, वो फट गया है। बहुत सारी चीजें फट कर रह गई हैं और ये अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अफगानिस्तान की तरफ से खबर आ रही है, अफगानिस्तान ने ईरान से मदद मांग ली है और अफगानिस्तान ईरान को कह रहा है कि हमें रास्ता दिया जाए, क्योंकि जो हमारे फाइटर्स हैं, जंगजू हैं, जो पठान हैं, वो जाना चाह रहे हैं और वहां पर जाकर वो फलस्तीनियों के साथ खड़े होना चाह रहे हैं। जो हिजबुल्लाह है, लबनानी हिजबुल्लाह ग्रुप है, बड़ा तगड़ा ग्रुप है, उनके कुछ झंडे शंडे नजर आए हैं, उन्होंने भी सपोर्ट का ऐलान किया है, लेकिन बहरहाल फुल आउट वॉर में अभी वो नहीं गई। ईरान की जो पार्लियामेंट है वहां पर रोला पड़ा है, वहां पर बाकायदा से मिठाइयां बांटी गई हैं, नारे लगे हैं और कतर की जानिब से स्टेटमेंट आई है जो हैरान कौन है। उन्होंने कहा जनाब इजराइल जो कुछ करता रहा है भुगते, क्योंकि इजराइल इससे पहले 75 सालों से इन्हें मारता रहा है, लिहाजा अब अगर उन्होंने अटैक किया है तो अब इजराइल भी भुगते। सऊदी अरब कह रहे हैं रिस्टैंड करें जी, जंग नहीं होनी चाहिए। और हमारे काकड़ साहब ने अंगड़ाई लेते हुए एक ट्वीट किया है, एक बुज़दिलाना ट्वीट है, एक बड़ा अजीब और गरीब सा ट्वीट है, यानी क्लियर कट पाकिस्तान की पॉलिसी है और ये 75 सालों से यानी शुरू से हमारी ये पॉलिसी है। लेकिन काकड़ साहब ने कहा कि जी वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं ना जी, करारदादों को देखें और वो 2 स्टेट सोल्यूशन जो अक़वाम मुत्तहिदा ने आपको दिया था ना, उसके ऊपर बातचीत करें। तो काकड़ साहब को ना दुनिया ने संजीदा लिया, ना पाकिस्तानियों ने संजीदा लिया, ना उनके हवाले से कोई बातचीत हुई। लिहाजा काकड़ साहब चाय शाय पिए, सो जाएं, या फिर पीटीआई को बंदा पकड़ना हो, तहरीक इंसाफ को, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी हो वो करवा लें। चूंकि दुनिया अब जो बातचीत कर रही है, पाकिस्तानी जो बातचीत कर रहे हैं, दुनिया बातचीत कर रही है, वो इमरान खान के हवाले से बातचीत कर रही है और इमरान खान के जो माजी के ट्वीट्स हैं उन्हें लोग रीट्वीट कर रहे हैं और पाकिस्तान में लोग डिमांड कर रहे हैं कि काश इस वक्त इमरान खान आजाद होता, इमरान खान बाहर होता, तो यकीनी तौर पर इस सूरत हाल में इमरान खान का एक स्टांस होता, एक पॉलिसी होती, पाकिस्तान की पॉलिसी नजर आती और हम दुनिया की जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिस तरह वो सर झुकाए खड़ी हैं, शायद हम उस तरह से सर झुकाकर ना खड़े होते। इमरान खान का एक ट्वीट रिट्वीट किया गया जी, ये लिखते हैं माय नेम इज इमरान खान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई सपोर्ट गाजा। ये क्लियर कट स्टेटमेंट इमरान खान की है जो सर्कुलेट कर रही है। उसके बाद एक और ट्वीट है इमरान खान का, ये लिखते हैं, ये जो माजी में किए गए ट्वीट्स हैं, इजरायली बारबैरिटी कंटिन्यूज इन गाजा, इट इज शेमफुल दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी इज स्टैंडिंग बाय वाचिंग एंड डूइंग नथिंग, कंडेम इट। यानी वो कह रहे हैं कि ये बैनुल अक़वामी दुनिया के लिए, मगरबी मीडिया के लिए शर्म का मुकाम है, शर्म से डूब मरो कि तुम लोग खामोश हो और यहां पर तबाही कर रहे हैं, वो गाजा के लोगों को मार रहे हैं, लेकिन आप लोग इस पर कोई काम नहीं कर रहे। इमरान खान का एक और ट्वीट है, स्ट्रांगली कंडेम द कवर्डली बॉम्बिंग ऑफ गाजा बाय दिस बारबैरिक इजरायली रिजीम, इट हैज नो डिजायर ऑफ पीस, ओनली वांट्स टू ऑक्यूपाई लैंड बाय फोर्स। ये जबरदस्ती उनकी ज़मीन छीनना चाह रहे हैं और ये बड़े बुज़दिलाना लोग हैं जो ताकत के जोर पर उनका बाजू मरोड़ रहे हैं और वहां पर बम्बिंग कर रहे हैं। लिहाजा मैं किसी भी तौर पर इनके साथ खड़ा हूं, मैं गाजा के साथ खड़ा हूं, मैं फलस्तीन के साथ खड़ा हूं और मैं हमास के साथ खड़ा हूं। उसके बाद खबर अब्बासी साहब लिखते हैं वी नीड इमरान खान स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर फलस्तीन टुडे। उसके बाद तारिक मतीन साहब लिखते हैं आज इमरान खान होता तो ये मुकदमा सबसे अच्छा लड़ता, आलम इस्लाम का वकील पाबंद सलासल है, यानी आलम इस्लाम का वकील, एक लीडर जो मुस्लिम दुनिया में हमें नजर आ रहा था, एक लीडर जो बात कर सकता था, जो अंग्रेजी बोल सकता था, आज जिसकी जो विजडम है वो इतना था, जो दुनिया भर की पॉलिटिक्स समझता था, पॉलिटिकल डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करता था, हिस्ट्री से वाकिफ था और उसकी एक्सेप्टेंस थी, उसकी बात की वैल्यू थी, मगरबी मीडिया में बातचीत कर सकता था। उसको हमने अडयाला जेल के अंदर रखकर रोटी नहीं देनी, उसके ऊपर कैमरे लगाने, हमने उसको नंगा देखना है। और जो काकड़ साहब हैं उन्होंने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट को किसी ने भी संजीदा नहीं लिया, चूंकि काकड़ साहब कह रहे हैं डिसहार्टनिंग, मेरा दिल दुखा है। तो काकड़ साहब दिल तो खैर सबका दुखा है, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।